हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर अपने यूट्यूब चैनल मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो जी हाँ बच्चों, हम लोगों का डिफरेंशिएशन, जहाँ बच्चों डिफरेंशिएशन चल रहा है बच्चों, और डिफरेंशिएशन में अलग अलग प्रकार के फंक्शन का डेरिवेटिव सीख रहे हैं। जहाँ काफ़ी इंटरेस्टेड क्लास हम लोगों का चल रहा है बच्चों। आज मैं आपको, जी हाँ बच्चों, आज एक नया फंक्शन का डेरिवेटिव सिखाऊंगा। जहाँ प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का डेरिवेटिव सीखा था, बट आज जो मैं आपको सिखाऊंगा वो एक नया फंक्शन का डेरिवेटिव सिखाऊंगा। बट आपको सबसे पहले उस फंक्शन को पहचानना होगा, जानना होगा, तभी हम उसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चों। जी हाँ, अर्थात अभी तक जो हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे थे वो भी जानना होगा कि वो कौन सा फंक्शन कहलाता है, और आज के बाद जो हम लोग जानेंगे, जहाँ आज के बाद जो सीखेंगे डेरिवेटिव करने के लिए, उस फंक्शन को भी जानना होगा। जी हाँ, तो चलिए सबसे पहले फंक्शन की पहचान करवाते हैं, तब हम लोग डेरिवेटिव भी उसका सीखेंगे बच्चों, नए फंक्शन का। आइए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि फंक्शन, जी हाँ आप देख रहे हैं हर जगह फंक्शन अर्थात फलन, है ना, हमेशा चर्चा में रहता है। और मैंने कहा भी होगा कि जी हाँ, फंक्शन जो है, फंक्शन मैथमेटिक्स का अभिन्न अंग है। अर्थात फंक्शन के बिना मैथमेटिक्स के बारे में सोचना संभव नहीं होता है बच्चों। इसीलिए फंक्शन की पहचान होनी चाहिए, फंक्शन को जानना चाहिए। तो मैंने बताया था कि फंक्शन में दो वेरिएबल होते हैं, दो वेरिएबल। जी हाँ बच्चों, फंक्शन में, है ना, ज्यादातर दो वेरिएबल होते हैं, है ना, और वो दो वेरिएबल से फंक्शन को तैयार करते हैं बच्चों। और फंक्शन को, उस दो वेरिएबल का दो नाम होता है बच्चों, एक इनपुट और दूसरा क्या, आउटपुट। जी हाँ, एक इनपुट और दूसरा क्या था, आउटपुट। जी हाँ, तो आप जनरली फंक्शन में दो वेरिएबल देखे होंगे। जी हाँ, क्योंकि आपके सिलेबस में हमेशा दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल ये मिल सकता है बच्चों, है ना, लेकिन मिनिमम दो वेरिएबल होना चाहिए। अब देखिए एक्स एंड वाई। जी हाँ, आपने कितना वेरिएबल देखा है, दो वेरिएबल, एक एक्स और दूसरा क्या, वाई। जी हाँ बच्चों, ये जान लीजिए, ये हमेशा हम लोग आउटपुट में रखते हैं बच्चों। अर्थात वाई जो वेरिएबल है वह ऑलवेज हम लोग आउटपुट के रूप में दिखाते हैं बच्चों, है ना, आउटपुट के रूप में। आउटपुट, जी हाँ बच्चों, आउटपुट, जिसको हम लोग रेंज भी कहते थे बच्चों, रेंज भी कहते थे। और ये जो देख रहे हो एक्स, ये इनपुट, जी हाँ, इनपुट जो डाला जाता है इनपुट के रूप में होता था बच्चों। तो समझिए, आज हम लोग इस आउटपुट को दूसरे नाम से भी पुकारेंगे, और दूसरा नाम क्या होगा पता है? जी हाँ, दूसरा नाम, इस y को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? डिपेंडेंट वेरिएबल। बताइए, डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो निर्भर होता है, जो किसी पर डिपेंड करे, है ना, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्यों y का नाम डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ बच्चों? क्यों नहीं हो? क्योंकि आपको पता है कि आउटपुट किसी का तभी आता है जब किसी सिस्टम में, किसी फंक्शन में इनपुट किया जाए। क्या किया जाए बच्चों? इनपुट किया जाए। अगर इनपुट नहीं होगा तो क्या आउटपुट संभव है? क्या? बिल्कुल नहीं, है ना, आउटपुट संभव ही नहीं है बच्चों। इसी के कारण यह आउटपुट डिपेंड करता है हमेशा इनपुट पर। इसीलिए इसका एक नया नाम दिया जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या नाम दे सकते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। और इनपुट को आप बताइए, इनपुट का क्या नाम हो? इनपुट, अर्थात इनपुट तो किसी पर डिपेंड नहीं करता, यह तो अपनी मर्जी है, कुछ भी डाल सकते हैं। जी हाँ, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब स्वतंत्र रहता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से जाना जाता है बच्चों। जी हाँ, जनरली ये दो वेरिएबल हर फंक्शन में आपको मिलेगा। जी हाँ, हर फंक्शन में मिलेगा, और इसी दो वेरिएबल से हम लोग किसी भी फंक्शन को तैयार करते हैं बच्चों। जी हाँ, तो आज यही बताना है
कि आपके पास जो फंक्शन आता है उसमें जो दो वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल जो आउटपुट होता है वो कौन वेरिएबल किस नाम से पुकारा जा सकता है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल। और क्यों पुकारा जा सकता है ये मैंने बताया बच्चों, है ना। और दूसरा जो है एक्स इनपुट को हम लोग किस नाम से पुकारेंगे, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जी हां बच्चों, फंक्शन में हमेशा दो वेरिएबल होता है, एक क्या डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जी हां बच्चों, तो आप देख रहे हो कि y डिपेंड करता है किस पर, x पर, इसीलिए y को डिपेंडेंट और x को इंडिपेंडेंट। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बताना चाहता हूं इस दो वेरिएबल के रिलेशन से। जी हां, इस दो वेरिएबल अर्थात डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के संबंध से, है ना, दो तरह का फंक्शन बनता है बच्चों, दो तरह का फंक्शन, है ना। जी हां, दो तरह का फंक्शन। समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, इसी दो x एंड y मतलब x एंड y के बीच जो संबंध होता है, इस संबंध के आधार पर दो तरह का फंक्शन बनाया जाता है। और एक फंक्शन जो आप लोगों ने देखा है, एक फंक्शन जिसका नाम होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। जी हां, ये फंक्शन आपने देखा है, नाम भले नहीं सुना होगा बट आपने इसका यूज बार बार किया होगा। जी हां, एक्सप्लिसिट फंक्शन। और दूसरे का नाम इम्प्लिसिट फंक्शन, जो आपको दिखाना है बच्चों, और इसी का आपको डेरिवेटिव भी सिखाना है। जी हां, डेरिवेटिव भी। तो सबसे पहले तो पहचान करवाना है, और इसका डेरिवेटिव आपने पहले ही सीखा है बच्चों, है ना। जी हां, अर्थात जो प्रीवियस क्लास तक आपने डेरिवेटिव किया था वह सभी एक्सप्लिसिट फंक्शन के नाम से पुकारा जाएगा, और जो आज के बाद जो नया सीखेंगे हम लोग वो कहलाएगा आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। तो चलिए, सबसे पहले तो दोनों को जानना है, समझना है, और तभी ना हम लोग उसका डेरिवेटिव कर पाएंगे। तो आइए, जहां देखिए एक्सप्लिसिट फंक्शन किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कहता है कि अगर स्टेट क्लियरली, जी हां, स्टेट क्लियरली, इसका मतलब है अगर स्टेट क्लियर मतलब एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो, मतलब एक्स वाई के बीच जो संबंध हो वह स्पष्ट हो, है ना, सेपरेट हो, अलग अलग हो, तो वह कहलाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। अर्थात कहने का सेंस है कि एक एक्सप्लिसिट फंक्शन में ये दोनों का जो संबंध होगा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। आप देखते होंगे कुछ लोगों का संबंध बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, स्पष्ट समझ में आता है ना, वो हो गया एक्सप्लिसिट। और जिसमें स्पष्ट नहीं दिखाई पड़े, जी हां, नॉट स्टेट क्लियरली, जी हां, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा तो इम्प्लिसिट फंक्शन, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा इम्प्लिसिट फंक्शन। अर्थात दोनों के बीच संबंध जो है, रिलेशन जो है, वह स्पष्ट नहीं दिखाई पड़े तो उसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे बच्चों। बट आपको बिल्कुल क्लियर तो नहीं समझ में आया होगा, तो चलिए इसको और हम लोग एक्सप्रेस करें, समझाना चाहते हैं बच्चों। अब देखिए, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, बिल्कुल ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यह वेरिएबल बिल्कुल एक्सप्रेस हो सके किस रूप में, एक्स रूप में, समझना है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल अर्थात y, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है, y को अगर एक्सप्रेस कर सके इन टर्म्स ऑफ x, मतलब क्या हुआ, अगर y को हम लोग y को एक्सप्रेस कर पाए किस रूप में, x रूप में, है ना, तब ये कहलाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन, तब ये कहलाएगा स्टेट क्लियरली। जी हां, अर्थात y और x का संबंध जो है बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सेपरेट है। और मैं बता देना चाहता हूं, ये देखिए y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स, देख रहे हैं, y इक्वल टू एफ एक्स, अर्थात y देखिए स्पष्ट समझ में आ रहा है कि y एक जगह, एक प्लेस पर लेफ्ट साइड है, और x यह y एक्सप्रेस किया गया है किस रूप में, x टर्म में, अर्थात इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। मतलब यह कहना है एक्सप्लिसिट का कि अगर y को अर्थात डिपेंडेंट वेरिएबल को आप अगर एक्सप्रेस कर पाए किस रूप में,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तब वह एक्सप्लिसिट फंक्शन के नाम से जाना जाएगा, अर्थात y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स। जी हाँ बच्चों, अर्थात y आपका एक प्लेस पर लेफ्ट साइड है और राइट साइड आपका x फंक्शन के रूप में है, x टर्म में फंक्शन है। तो यही होता है कि y और x को हम लोग बिल्कुल सेपरेट कर पाए, है ना, अलग कर पाए। अब देखिए हम एग्जांपल, जी हाँ इसका तो आपने बहुत सारा एग्जांपल देखा होगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या है, ये क्या है बताइए। y बिल्कुल आप x से अलग है, y बिल्कुल x से अलग है, कंबाइंड नहीं है ना। जहां x देखिए y को एक्सप्रेस किया गया है किस रूप में, x रूप में, ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है बच्चों, ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है। y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 1, देखिए ये देखिए y एक्सप्रेस है x टर्म में। जी हाँ बच्चों, यह सब आपने बहुत सारा एग्जाम्पल देखा होगा, बहुत सारा एग्जाम्पल देखा होगा। तो ये सब आपका क्या कहलाएगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन। और क्या आपने इसका डेरिवेटिव किया है कि नहीं? जी हाँ बिल्कुल आपने किया है, अर्थात y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स और एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। जी हाँ बच्चों, एफ डैश एक्स, अर्थात ये मैं सिखा चुका हूं। जी हाँ, अर्थात एक्सप्लिसिट फंक्शन का आप डेरिवेटिव बिल्कुल निकालने के लिए सीख चुके हैं बच्चों। आज हम लोगों को जानना है, सबसे पहले पहचानना है इम्प्लिसिट फंक्शन का, तब उसका डेरिवेटिव भी सीखना है ना। आइए इसमें क्या कहते हैं, इसमें मैंने क्या बोला, जस्ट अपोजिट, अर्थात इसमें स्टेट क्लियरली होना चाहिए। मतलब आप समझ गए होंगे स्टेट क्लियरली का मतलब y और x में संबंध, y और x में संबंध इसमें क्लियर दिखना चाहिए और इसमें क्लियर नहीं दिखना चाहिए। मतलब x और y के बीच संबंध जो होगा वो कंबाइंड रूप में होगा, जुड़े हुए रूप में होगा। जी हाँ बच्चों, जुड़े हुए रूप में होगा, अर्थात y को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाइएगा किस रूप में, x रूप में। तो ये कह सकते हैं y कैन नॉट बी, जी हाँ, कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल को x रूप में आप है ना एक्सप्रेस नहीं कर पाइएगा। अर्थात y और x को आप हटा नहीं सकते हैं। इसमें क्या बोला था, हटाना है, हटा हुआ दिखे तभी वह एक्सप्लिसिट है, और हटा हुआ नहीं दिखे, कंबाइंड रूप दिखे, तब इसका मतलब है वह क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। जी हाँ, अब देखिए इसका हम दिखाना चाहते हैं इस रूप एफ एक्स वाई बराबर सी। ये देखिए एफ एक्स वाई बराबर सी। जी हाँ, यहां देखिए ये एक्स और वाई किसके रूप में दिया, f के रूप में, इसका मतलब f के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात x और y एक दूसरे के साथ कंबाइंड है, इसको हटा नहीं सकते हैं। जहां एक एग्जांपल तो आप जानते ही हैं, अगर आपकी सिंगल फैमिली है ना, जिसमें कि सिर्फ 2-4 मेंबर हो, है ना, वो कहलाएगा एक तरह से एक्सप्लिसिट फंक्शन है। जो ज्वाइंट फैमिली है ना, ज्वाइंट फैमिली मतलब एक्स वाई की ज्वाइंट फैमिली है ना, ज्वाइंट फैमिली, कंबाइंड फैमिली, तो वह कहलाएगा बच्चों इम्प्लिसिट फंक्शन। और इसका ही हमको क्या सिखाना है बच्चों, डेरिवेटिव सिखाना है। क्या सिखाना है, डेरिवेटिव सिखाना है बच्चों। जी हाँ, इसका ही डेरिवेटिव सिखाना है ना। आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देखें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, क्या लग रहा है, यहां देखिए इस फंक्शन को देखकर क्या लग रहा है, यहां एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के रूप में भी फंक्शन है, वाई स्क्वायर जरा सा गौर कीजिएगा, वाई स्क्वायर अर्थात वाई में भी फंक्शन है, वाई फॉर्म में भी फंक्शन है ना, और 1 कांस्टेंट है बच्चों। इसका मतलब एक्स और वाई का जो है कंबाइंड रूप हुआ, है ना, ज्वाइंट रूप हुआ, यह रूप कहलाएगा क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या कहलाएगा बच्चों, इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। देखिए ध्यान दीजिएगा, बताइए ये क्या कंबाइंड है कि नहीं, अलग अलग है, बताइए। x और y दोनों रूप में फंक्शन है, दोनों रूप में, x में भी फंक्शन है, y में भी फंक्शन है। यहां क्या देखा आपने, यहां क्या देखा था, बताइए, सिर्फ और सिर्फ x में फंक्शन था, y वेरिएबल में फंक्शन नहीं था, है ना। y एक अलग आपका वेरिएबल रहता था बच्चों, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल किस पर है, x पर है ना। जहां
ये हुआ। अब देखिए जैसे मैं लिखूं x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स वाई। जी हाँ, देखिए तो बताइए तो क्या ज्वाइंट लग रहा है? एक्स वाई कंबाइंड लग रहा है? जी हाँ बच्चों, कंबाइंड लग रहा होगा, जुड़ा हुआ लग रहा होगा। क्या इसमें अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, सेपरेट नहीं हो सकता है। तो जी हाँ, उसी को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। तो एक ही बात में बच्चों, जी हाँ, आपने सुना कि फंक्शन में दो वेरिएबल होते हैं, एक x दूसरा y। जिस फंक्शन में y को आप एक्सप्रेस कर पाए किसमें? x में। y को x में एक्सप्रेस कर पाए उसको हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे, और जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओ, है ना, वह कहलाएगा आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। और एक्सप्लिसिट का तो डेरिवेटिव हम लोग सीख चुके हैं, और आज जो नया सीखना है वो है इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, समझ गए होंगे, तब हम लोग उसका डेरिवेटिव भी सीखेंगे। तो चलिए, आइए। जी हाँ बच्चों, हम लोग फंक्शन की पहचान कर रहे थे। अब फंक्शन जब पहचान गए, है ना, फंक्शन की पहचान हो गई, तो निश्चित तौर पर उसका डेरिवेटिव भी हम लोग नए फंक्शन का सीख लेंगे बच्चों। जहाँ नए फंक्शन का डेरिवेटिव भी सीख लेंगे, है ना। जहाँ आप सोच रहे होंगे बच्चों कि हम लोग कितना फंक्शन का अलग अलग प्रकार का हम लोग डेरिवेटिव सीख रहे हैं बच्चों। जहाँ एक कहावत है बच्चों, स्ट्रगल इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। स्ट्रगल इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, अर्थात संघर्ष जो है हमारे जीवन का हिस्सा होता है बच्चों, है ना। वही चीज यहाँ पढ़ाई में होती है बच्चों। अगर आप स्ट्रगल करोगे, संघर्ष करोगे, है ना, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता भी मिलेगी, है ना। बड़े बड़े फंक्शन आपको मिलेंगे और उसका आप डेरिवेटिव भी करोगे। और जो हम लोग जहाँ बचपन में पढ़ा करते थे, बिल्कुल छोटा चीज पढ़ते थे, हम लोग समझते थे कि भाई यह पढ़ने के बाद मेरा काम खत्म। लेकिन यहाँ जहाँ 10th के बाद काम खत्म नहीं होता है। आप जितना स्ट्रगल करोगे, जितना पढ़ाई करोगे, उतना आपको आनंद आते चला जाएगा बच्चों, और नए नए चीज सीखने का, है ना, आपको मौका मिलेगा। जहाँ और छोटे से बड़ा होता है बच्चों। जहाँ अगर आप छोटा से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे बड़ा हो सकते हैं, है ना। वही चीज आपको मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूं बच्चों। आइए, जी हाँ, तो आज हम लोग का मेन टॉपिक यही था, डेरिवेटिव ऑफ किस फंक्शन का? भाई नया फंक्शन आपको मिल रहा है, वो है इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना। अब आपको इसमें समझने में दिक्कत नहीं होगी कि भाई कैसा होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि जब तक हम फंक्शन को नहीं पहचानेंगे तब तक डेरिवेटिव नहीं कर सकते, है ना, डेरिवेटिव नहीं कर सकते। आइए जाने इसके बारे में। देखिए, आपने देखा कि f(x,y) इक्वल टू सी। ये सी घबराने की बात नहीं है, सी कांस्टेंट हुआ, कोई भी नंबर हो सकता है। बट यहां ये बताना चाहता है, ये जो x है ना, ये और दूसरा वेरिएबल y है। आपको पता है कि x आपका क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। बट ये दोनों में कंबाइंड है, रिश्ता है, जुड़ा हुआ रिश्ता है, इसको हटा नहीं सकते, तभी ना वह इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब हम चाहते हैं कि इससे क्या प्राप्त करना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इससे हम चाहते हैं dy/dx प्राप्त करना। देखिए, मैं ट्रिक बता रहा हूं, है ना, समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और बिल्कुल आपको समझ में आएगा बच्चों। जहां मेरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। फाइंड करना है dy/dx। इम्प्लिसिट फंक्शन का भी dy/dx ही फाइंड करना होता है, और जो आपने किया है अभी तक एक्सप्लिसिट फंक्शन का, वहां भी डेरिवेटिव आपको dy/dx ही प्राप्त करना रहता था। इसका तात्पर्य यह हुआ, समझिएगा, कि आपका कोई भी हो, एक्सप्लिसिट हो कि इम्प्लिसिट हो, सबको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां भी आपको x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जरा सोचिएगा,
अगर हम इसकी बात करें, ध्यान दीजिएगा, इसकी बात करें, x की बात करें, तो x वाला अगर कोई फंक्शन होता है, समझिएगा px है और आपको x के ही रिस्पेक्ट में करने का मौका मिल रहा है, ध्यान देना है। तो मैंने क्या समझाया था, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होता है उसके डोमेन के रिस्पेक्ट में होता है। किसके रिस्पेक्ट में? डोमेन के रिस्पेक्ट में, जी हां। अर्थात x को ही हमने यहां x वेरिएबल वाला फंक्शन मान लिया px, है ना, मान सकते हैं px, कुछ भी मान सकते हैं बच्चों। अब इसका डीसी विथ रिस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं? x के, तो ये तो आप डीसी बिल्कुल आसानी से कर दोगे, p डैश x, है ना, डैश से सिंबल देते हैं बच्चों डेरिवेटिव को। अच्छा, अब देखिए बचा y, ये देखिए y, है ना, y। अब y वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करोगे? तो सबसे पहले y से हम फंक्शन बना लेते हैं qy, और इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के ही रिस्पेक्ट में हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में आपको करना है? x के रिस्पेक्ट में। अब तुम बताओ कि क्या q जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या है? बताइए। y है, तो y के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। जबकि आपको डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ रहा है भाई? x के रिस्पेक्ट में। तो याद कीजिए, चेन रूल में मैंने क्या बताया था, आप बना सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। देखिए, तैयार करना होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, qy और यहां dx को हटा के क्या बना लेंगे? dy। बना सकते हैं कि नहीं? यहां dx को रिप्लेस करके dy बनाए, और ये कहां से लाए? इसके लिए आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। और उसके बाद आपका जो dx था वो तो है ही, देखिए मल्टीप्लाई किए, ठीक है, dy यहां लाए तो dy का मल्टीप्लाई किए, और आपके पास dx पहले से है वो भी लिखना पड़ा। तो ये आपने क्या बना दिया? ये आपने चेन बना दिया, इसी को तो चेन रूल कहते हैं। अब आप कीजिए डीसी, बताइए qy का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? q डैश y, है ना, और बगल में ये तो आपका dy बाय dx रह जाएगा। और आपको पता है कि dy बाय dx आपको प्राप्त करना है, जी हाँ, प्राप्त करना है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ बच्चों कि qy का डीसी अगर x के रिस्पेक्ट में, मतलब y वेरिएबल का जब भी डीसी x के रिस्पेक्ट में होगा तो डीसी तो हुआ, देखिए qy का q डैश y, लेकिन उसके बगल में क्या हो गया? dy बाय dx। क्या हो गया बच्चों? dy बाय dx। मतलब ये समझाना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां इसका एग्जांपल दे, कहेंगे साइन x का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? cos x, क्योंकि डोमेन x ही है और x के ही रिस्पेक्ट में हो रहा है। और इसमें अगर एग्जांपल दे कि साइन y का डीसी किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ध्यान दीजिएगा, यही qy हुआ। देखिए, मैं एग्जांपल से समझाना चाहता, qy के रूप में क्या कौन है? साइन y, और इसका डीसी किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में। तो आपको चेन सिस्टम बनाना पड़ेगा और उसके बाद इसका डीसी करोगे। तो जी हाँ, हम लोग इतना स्टेप करने के बजाय डायरेक्ट कर देते हैं। क्या बताइए? साइन y का डीसी क्या कर दोगे? cos y। यहां सिखाया ना कैसे हुआ? qy का q डैश y, अर्थात साइन y का cos y, और बगल में आपको क्या लिखना होगा? dy बाय dx। क्योंकि आप तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, और ये जो साइन y का डीसी आपने cos y लिखा किसके रिस्पेक्ट में? तो y के रिस्पेक्ट में। तो जी हाँ बच्चों, ये आया बच्चों, ये आया। और अगर आप इसको चेन बना के करोगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, है ना। और अगर चेन बनाना चाहते हैं, देखिए चेन बनाना चाहते हैं वो भी होगा। ये देखिए, ये भी मैं समझा दूं। यहां देखिए, चेन बनाते तो क्या होता? साइन y, dx को हटा के क्या लाएंगे? dy, और फिर dy बाय dx आएगा ना बच्चों। अब बताओ, साइन y का y के रिस्पेक्ट में डीसी cos y, और बगल में क्या लिखे? dy बाय dx। देखिए वही आया कि नहीं? मतलब ये कहने का है कि अगर y का कोई भी फंक्शन है, y का कोई भी फंक्शन होगा, है ना, कोई भी फंक्शन होगा, तो आप उसका डीसी अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना, तो डीसी कर दें और बगल में क्या लिख देना है? dy बाय dx। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। देखिए, d सपोज कीजिए, यहां देखिए y स्क्वायर और dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अर्थात आपका फंक्शन y स्क्वायर है,
y वेरिएबल है, बट आप डीसी किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के, तो बताओ वाई स्क्वायर, अगर x स्क्वायर रहता तो क्या करते, क्या होता 2x, x स्क्वायर होता है तो पावर आगे आता है, पावर में एक माइनस होता है, तो उसी तरह y स्क्वायर का डीसी क्या कहेंगे 2y, लेकिन बगल में क्या लिखना होगा dy बाय dx, क्या लिखना होगा dy बाय dx। ये कहां से आया बच्चों, तो चेन रूल के द्वारा आया, किसके द्वारा आया, चेन रूल के द्वारा। जी हाँ बच्चों, और जी हाँ, और एग्जाम्पल चाहते हैं, बिल्कुल और एग्जाम्पल चाहते हैं तो और आप कर सकते हैं। जी हाँ, अब देखिए जैसे हम कहें log y का डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, समझिएगा log y, यहां आपका वेरिएबल क्या है y, और डीसी कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। बताइए log y का डीसी क्या होगा, log x का क्या होता है 1/x, मतलब डोमेन जो है नीचे आ जाता है, यहां डोमेन y है तो क्या हो जाएगा 1/y, मगर बगल में क्या लिखना होगा dy बाय dx। अगर आपसे पूछे कि dy बाय dx कहां से लाया, बंधु चेन रूल से, और ये चेन सिस्टम से आप दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, है ना। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल आसान हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर y वाले फंक्शन का डीसी अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो डीसी कर दें और बगल में dy बाय dx लिख दे। जी हाँ, और जब ये हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, x वाले में कुछ नहीं रहेगा, y वाले फंक्शन में dy बाय dx होगा, और इसी का तो मान निकालना है आपको, बिल्कुल इसी का मान निकालना है, तो आपको dy बाय dx प्राप्त कर लेना होगा, है ना। तो ये सब मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा था बच्चों, एग्जाम्पल के लिए। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल से, जी हाँ एग्जाम्पल से सीखेंगे, जानेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, ये टेक्निक मैंने बताया, जी हाँ ये ट्रिक है डेरिवेटिव करने का, है ना। किसका डेरिवेटिव करने का, इम्प्लिसिट फंक्शन का। जी हाँ, दुनिया में हम लोगों ने एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव तो सीखा ही था, लेकिन अब नए फंक्शन अर्थात एक्सप्लिसिट फंक्शन का भी सीख गए बच्चों। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, है ना, तब हम लोग और एग्जाम्पल लेंगे बच्चों। आइए, जी हाँ, काफी मजेदार, है ना, टॉपिक हम लोग का चल रहा है बच्चों, और नए फंक्शन का डेरिवेटिव करने का मौका भी मिल रहा है ना। बिल्कुल जुनून और जज्बे के साथ सीखेंगे, और निश्चित तौर पर कहीं आपको कठिनाई नहीं होने देंगे, है ना। जी हाँ बच्चों, आइए हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल से, जी हाँ, मैथमेटिक्स में जब तक हम लोग प्रॉब्लम नहीं बनाते हैं बच्चों, तब तक हम लोगों का बिल्कुल लगता है कि कुछ न कुछ कंसेप्ट अधूरा है। जी हाँ, वो मैं अधूरा रहने नहीं दूंगा। जी हाँ, फाइंड dy बाय dx, देखिए फाइंड dy बाय dx, यह स्पष्ट कह देता है कि मुझे क्या निकालना है भाई, x के रिस्पेक्ट में डीसी निकालना है ना। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। चलिए हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं, आइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। जी हाँ, बताइए इस फंक्शन को देखकर आपको क्या लगता है, ऐसा फंक्शन आपने पहले कभी देखा था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम हमेशा आपका y वेरिएबल अर्थात डिपेंडेंट वेरिएबल एक साइड होता था और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक साइड होता था, अर्थात डिपेंडेंट वेरिएबल लेफ्ट साइड और इंडिपेंडेंट वेरिएबल राइट साइड। बट यहां देखेंगे कि ये जो x एंड y अर्थात डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जुड़ा हुआ रहता है, और यही तो पहचान है किसकी, इम्प्लिसिट फंक्शन की, है ना। तो जी हाँ बच्चों, इस इम्प्लिसिट फंक्शन का आपको dy बाय dx निकालना है, मतलब स्पष्ट कहा जा रहा है कि आपको डीसी करना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x के। चलिए, ये तो प्लस में है बंधु, तो प्लस में है तो दोनों को सेपरेटली अलग अलग x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं एडिशनल रूल से, है ना, जो बेसिक रूल था आपका, और फिर आप राइट साइड 4 का डीसी करेंगे, है ना। अब जरा सा समझिए, एक्स स्क्वायर एक्स में फंक्शन है और उसको एक्स के ही रिस्पेक्ट में डीसी किया जा रहा है, तो बताओ एक्स स्क्वायर का डीसी क्या लिखोगे, 2x। बट यहां देखिए, यहां ध्यान दीजिए, वाई स्क्वायर
तो निश्चित तौर पर वाई स्क्वायर का डीसी किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए? एक्स के रिस्पेक्ट में होना चाहिए क्या? नहीं, वाई के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। लेकिन यहां किसके रिस्पेक्ट में है? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आपको चेन बनानी पड़ेगी, लेकिन आपको शॉर्ट टेक्निक दे चुके हैं, ट्रिक दे चुके हैं। उस चेन के द्वारा ही हम लोग क्या सीखे थे? वाई स्क्वायर का आप डीसी कर दो, क्या होता है? 2y, और बगल में क्या लिख दो? dy बाई डी एक्स। जी हाँ, यही तो सिखाया था चेन के सिस्टम के द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल शॉर्ट टेक्निक। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव dy 2y कर दिए और बगल में dy बाई डी एक्स लिख दिए। ये भी आपने क्या सीखा? चेन रूल के ही द्वारा हुआ था बच्चों, है ना। अब 4 तो कांस्टेंट है, इसका डीसी तो 0 होगा। अब चलिए बताइए, क्या इसके पास dy बाई डी एक्स है? नहीं। इसके पास, इस टर्म के पास dy बाई डी एक्स है? बिल्कुल है। और ये आपका राइट साइड 0 है। और आपको प्राप्त क्या करना है? dy बाई डी एक्स। निश्चित मैथमेटिकल रूल लगेगा, इसको उधर ले जाइए। 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2x एंड dy बाई डी एक्स चलिए निकाल लें। 2x बाय 2y, जहां 2 कैंसिल, क्या आ गया आपका? -x बाय y आ गया। देखिए निकल गया किसका? इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। क्या मुश्किल है? बिल्कुल आसान है। और मेरे बच्चे, जी हाँ, आप बिल्कुल समझदार हैं और बिल्कुल समझ गए होंगे। आपको अब परेशानी नहीं होने वाली है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, दूसरा प्रॉब्लम बनाते हैं। आइए, जहां सेकेंड प्रॉब्लम लेते हैं। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10। चलिए यहां भी देख रहे हो, एक्स वाई के बीच कंबाइंड है, जुड़ा हुआ है, निश्चित इंप्लिसिट फंक्शन है। बट आपको dy बाई डी एक्स प्राप्त करना है, तो क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? डीसी करोगे तो एक्स के ही रिस्पेक्ट में ना। चलिए करते हैं। कितने टर्म हैं? 3, और तीनों प्लस माइनस में है, तो तीनों को अलग अलग कर सकते हैं। बताइए, जी हाँ, एक्स वाई, कोई रूल नहीं बदलता है, कोई सिस्टम नहीं बदलता है। जैसा पहले हम लोग करते थे वही यहां भी करेंगे। बट खाली ध्यान रखना है कि आप किस तरह के फंक्शन का डीसी कर रहे हो। जी हाँ, किस तरह के। आइए, सबका हमने बेसिक रूल के आधार पर सबको इंडिविजुअल डीसी का फॉर्म बना दिया। अब बताओ, एक्स स्क्वायर का डीसी तो एक्स के रिस्पेक्ट में 2x। यहां देखिए, x इंटू वाई। जी हां, यहां आपको दो फंक्शन मानना होगा, दो फंक्शन समझना होगा, एक x और दूसरा क्या? y। तो अब बताइए, दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है, गुना में है। तो बताइए, याद है बेसिक रूल में हम लोग प्रोडक्ट रूल पढ़े थे? u इंटू भी, है ना। u को रखते थे v का डीसी करते थे, प्लस v को रखते थे u का डीसी करते थे। नहीं, चलिए उस प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। चलिए, फर्स्ट फंक्शन आपका x है, x को रखेंगे, किसका डीसी करेंगे? y का। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में। अब प्लस, फिर y को रखते थे, किसका डीसी करोगे? x का करोगे। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, है ना। जहां प्रोडक्ट रूल, ये x को रखे y का डिफरेंशिएशन किया, y को रखे x का डिफरेंशिएशन किया, है ना। जहां अब यहां बताइए, अब y स्क्वायर, जी हाँ, y स्क्वायर प्रॉपर आ चुका है, y वाला फंक्शन आ चुका है। और y वाले फंक्शन का डीसी आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? x के रिस्पेक्ट में। कर तो दीजिए, y स्क्वायर का डीसी क्या करना होगा? क्या होगा? 2y। लेकिन उसके बगल में आपको ये लिखना होगा dy बाई डी एक्स। और आप जानते हैं कि dy बाई डी एक्स चेन रूल के द्वारा आता है बच्चों। अब बताओ, 10 का डिफरेंशिएशन बताओ। 10 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, बताइए, 2x माइनस, है ना। अब थोड़ा सा ब्रैकेट को हटाइए, देखिए ध्यान दीजिए, माइनस या एक स्टेप रहने दीजिए, x, ये तो dy बाई डी एक्स ही रह जाएगा, dy बाई डी एक्स ही रह जाएगा। अब बताइए, dx बाई डी एक्स क्या होता है? 1। dx बाई डी एक्स 1, अर्थात y इंटू 1, है ना, प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना बच्चों? 0। जी हाँ, अब ब्रैकेट खोलिए, जी हाँ, x dy बाई डी एक्स, यहां भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये y सिर्फ बचेगा, अब प्लस 2y dy बाई डी एक्स। क्या आप dy बाई डी एक्स अब जिस टर्म में है ना, जैसे यहां एक टर्म में था उसको लेफ्ट साइड रहने दिए, और जो
डी वाई बाई डी एक्स जिसमें नहीं था, विदाउट डी वाई बाई डी एक्स टर्म, उसको क्या किए थे, राइट साइड ले गए थे। तो चलिए यहां देखिए, इस टर्म में देख रहा है, इस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है, इस टर्म में भी डी वाई बाई डी एक्स है, इन दोनों को लेफ्ट रहने दिया जाए और एक साथ कर दिया जाए। चलिए बताइए क्या, माइनस एक्स प्लस 2y, और इन दोनों में क्या ले लेंगे कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे ना। और राइट साइड, चलिए जिसमें डी वाई बाई डी एक्स टर्म नहीं है उसको राइट साइड, जी हाँ, किस में नहीं है बदलो, डी वाई बाई डी एक्स 2x में नहीं है, y में नहीं है, चलिए माइनस वाई को उधर ले जाएंगे प्लस y, और 2x को उधर ले जाएंगे तो माइनस 2x, है ना। अब बताओ डी वाई बाई डी एक्स बराबर y माइनस 2x बाय कितना हो गया, चलिए ये देखिए, इसको सीधा लिखिए, पहले प्लस वाले को लिख लें, 2y माइनस एक्स। ये देखिए, ये आपने प्राप्त किया बच्चों, ये आपने प्राप्त किया, बिल्कुल आसान हो जाता है बच्चों, है ना। कोई दिक्कत, समझ गए होंगे। तो चलिए और एग्जाम्पल आपको हम देंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। आई जी हाँ, काफी मजेदार सब प्रॉब्लम हो रहा है ना, समझ रहे होंगे। आइए हम लोग देखें तीसरा एग्जाम्पल, जी हां, और आपको आज बिल्कुल समझा के रहूंगा कि कैसे इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव किया जाता है बच्चों। जी हां, चलिए फिर देते हैं x प्लस वाई बराबर साइन एक्स वाई। जी हां, अभी तक तो अलजेब्रिक सिर्फ देख रहे थे, अब इसमें ट्रिगोमेट्री भी इन्वॉल्व किए। चलिए भाई, काफी मजा आने वाला है। देखिए ये x एंड y, यहां देखिए साइन एक्स वाई, ठीक है, और आपको फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ही करना है। बताओ क्या करना पड़ेगा, डीसी तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना होगा, एक्स के ही रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपको पहले ही पता है। तो चलिए प्लस में है, दोनों को अलग अलग होगा करना पड़ेगा, डी एक्स बाई डी एक्स। ये बताइए डी वाई बाई डी एक्स, यहां बताइए साइन एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब चलिए डी एक्स बाई डी एक्स, इसका तो 1 कह दोगे, ये तो डी वाई बाई डी एक्स ही रह गया, है ना। हाँ, यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां क्या, फिर आपको पिछले कंसेप्ट से आपको बढ़ना होगा। बताइए साइन का डोमेन क्या एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में आप कर देते, क्या y है x के रिस्पेक्ट में हो जाता, बट यहां तो x y कंबाइंड रूप में है, तो यहां डोमेन आपका क्या है x y, तो ये x y ना होना चाहिए, तभी डीसी होगा, अर्थात यहां आपको चेन बनाना पड़ेगा। ये देखिए x y ले आए, है ना, और फिर आपको मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अगर डिवाइड करते हैं, लाते हैं, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। जी हाँ, अब देखिए एक नया फंक्शन आपको आ गया डेरिवेटिव करने के लिए, एक्स वाई। इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे भाई, तो जो हमारा पहले से है एक्स। जी हाँ, तो यहां भी चेन बनाना पड़ा, यहां भी चेन, और आपको पता है कि साइन का डोमेन होता है उसका एंगल। साइन का क्या डोमेन होता है, एंगल, तो एंगल एक्स वाई है, इसीलिए एक्स वाई के रिस्पेक्ट में किए, फिर एक्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। आइए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, बताइए साइन का डीसी क्या होता है, कॉस। जहां डीसी जब भी होता है फंक्शन को देख के, और फंक्शन तो साइन है ना। अब यहां देखिए, यहां तो आपको फिर प्रॉब्लम है, जहां प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने बताया कि एक्स एंड वाई मल्टीप्लाई में है ना, और उसको डीसी करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब मल्टीप्लाई में है तो आपका दो फंक्शन हो गया, एक एक्स फंक्शन और दूसरा क्या हुआ, वाई फंक्शन, और दोनों प्रोडक्ट में है, मतलब दोनों को प्रोडक्ट रूल से करना होगा। तो क्या करना होगा बताइए, एक्स को रखना पड़ेगा, वाई का डीसी करना पड़ेगा, प्लस वाई को रखना पड़ेगा, एक्स का डीसी करना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल।
है ना। बेसिक रूल, जी हाँ, बार बार कह रहे हैं, बेसिक रूल जिसके मेमोरी में है बिल्कुल उसको बिल्कुल आसानी से कहीं कोई परेशानी नहीं हुई होगी बच्चों, और परेशानी नहीं होगी। जी हाँ, और हमारे सभी बच्चों को बेसिक रूल का ज्ञान है। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 + dy/dx इक्वल टू कॉस xy। ये क्या हो गया, ये तो आपका x dy/dx प्लस y dx/dx क्या 1 हो गया होगा, नहीं। चलिए बहुत अच्छा, अब खाली सिंप्लीफाई करना है। आइए सिंप्लीफाई करेंगे। 1 + dy/dx इक्वल टू, चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ब्रैकेट खोलना पड़ेगा ना, तो मल्टीप्लाई करना होगा। ये देखिए, ये x और इस cos के साथ मल्टीप्लाई होगा, अर्थात x cos xy इंटू dy/dx, है ना। अब प्लस यहां देखिए, इसको y से करेंगे तो y इंटू कॉस xy। ये नहीं कर देना बच्चों कि एंगल में जाके मल्टीप्लाई कर देना, एंगल में मल्टीप्लाई नहीं करना है ना। जी हाँ, अब बताइए dy/dx कहाँ दिख रहा है। देखिए ये लेफ्ट साइड तो dy/dx यहां दिख रहा है, और राइट साइड dy/dx यहां दिख रहा है। तो मैंने क्या बोला था, जितने भी टर्म होंगे सबका dy/dx एक जगह करना होगा, तब ना आप dy/dx प्राप्त कर पाओगे। तो चलिए इसको इधर लाइए, तो dy/dx माइनस x cos xy dy/dx इक्वल टू y cos xy, और 1 जिसमें dy/dx नहीं है उसको राइट साइड ले जाए, -1। अब बताइए dy/dx दोनों में कॉमन ले लीजिए, बताइए 1 माइनस x cos xy। आ रही है बात समझ में, बोलिए आ रही है बात समझ में, है ना। चलिए राइट साइड तो आपका y cos xy -1। हाँ, आप बताइए dy/dx निकाल सकते हैं बिल्कुल अलजेब्रे के रूल से, जहां डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका इस, है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन का क्या हुआ, dy/dx। बताइए कितना आसान है, जैसे आप लोग डेरिवेटिव एक्सप्लिसिट का करते थे उसी तरह अब आप लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का भी डेरिवेटिव कर पाएंगे। और वो सुलझा हुआ था, ये उलझा हुआ भी है, तब भी हम लोग सुलझा के डेरिवेटिव कर लेते हैं, है ना। तो समझ गए होंगे, काफी मजेदार हम लोगों का टॉपिक चल रहा है बच्चों। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और साथ साथ अपने मित्रों के साथ, जी हाँ, अपने मित्रों में शेयर करें, है ना। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे और एग्जाम्पल, मजेदार एग्जाम्पल आपको देते हैं। आइए आइए जा बच्चों, अब देखते हैं x + y इक्वल टू कॉस x + y। ये देखिए x + y इक्वल टू कॉस x + y। जी हाँ, ये भी बिल्कुल लग रहा होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब आपको पहचान बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद के कॉन्फिडेंस से, खुद के विश्वास से आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन। चलिए डीसी तो करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कर देंगे x के रिस्पेक्ट। बताइए dx/dx, y का भी x के रिस्पेक्ट में, और फिर यहां देखिए cos x के रिस्पेक्ट में, है ना। बताइए x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है ना। यहां क्या है dy/dx, है ना। और यहां देखिए cos का डोमेन क्या है, x + y दोनों है। क्या x के रिस्पेक्ट में होगा, नहीं, क्या होगा, x + y डोमेन है तो x + y के ही रिस्पेक्ट में होगा ना। इसके लिए आपको dx को हटा के क्या लाना होगा, dx + y, और इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा x + y, और यह विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। तो चेन बना दिया। अब आराम से, जहां यही तो काम करता है चेन रूल, जहां कितनों बड़ा
फंक्शन हो, कितनों बड़ा उसका इनपुट हो, हम उसको चेन के आधार पर डीसी कर लेंगे। कॉस का डीसी बताइए, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, है ना। और उसके बाद ये तो दोनों प्लस में है ना, तो एक्स का डीसी करेंगे प्लस वाई का डीसी करेंगे, ठीक है। अब बताइए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई, डी एक्स बाई डी एक्स 1 अब प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा ही होगा, है ना। अब खाली सिंप्लीफाई, डेरिवेटिव हो चुका है, अब सिंप्लीफाई करना है ना, सिंप्लीफाई करना है बच्चों, ठीक है। आइए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, बताइए इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, अब माइनस साइन एक्स प्लस वाई और इसके बगल में क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। क्या है कि इस साइन को 1 से किया, इस साइन को डी वाई बाई डी एक्स से किया। अब चलिए 2 मेंबर के पास है आपका डी वाई बाई डी एक्स, चलिए राइट साइड लाइए, जो डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई, है ना, ऐसा होगा, डी वाई बाई डी एक्स, सही है। और 1 को राइट साइड ले जाइए, क्योंकि इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, तो 1 को राइट साइड लाइएगा तो -1 हो जाएगा, है ना। अब बताइए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई, ऐसा होगा, और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। यहां देखिए माइनस दोनों में है, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं हम लोग, बिल्कुल, साइन एक्स प्लस वाई और +1, है ना, निश्चित, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जी हाँ। अब बताइए साइन एक्स प्लस वाई +1 बाय 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई, है ना, जी हाँ। अब बताइए दोनों सेम है, बिल्कुल दोनों सेम होगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या रिजल्ट हुआ, -1, क्या हुआ रिजल्ट, -1। तो जी हाँ, इस तरह से हम लोग बिल्कुल किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हैं बच्चों, है ना। तो आज हम लोगों ने है ना इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव सीखा, है ना। लेकिन आपको नेक्स्ट क्लास में मोस्ट स्टैंडर्ड इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव सिखाऊंगा बच्चों, बट आपको भी जहां अब खुद से प्रैक्टिस करनी है, और साथ साथ आप सभी बच्चों को एक नोटिस भी देना है, एक सूचना भी देना है, एक नई खुशखबरी आ रही है, क्योंकि एक नया क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। जी हाँ बच्चों, नया क्लास स्टार्ट हो चुका है ना, वो 11th का क्लास है, जो 3 बजे से, जी हाँ बच्चों 3 बजे से चल रही है बच्चों, है ना। जो भी आपके सर्किल में हो, आपके रिलेशन में हो, वो सभी बच्चों को, है ना, इस चैनल के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करेंगे, है ना, जिससे कि वो भी, है ना, इस पढ़ाई का आनंद ले सके बच्चों, है ना। और जो बिल्कुल 12th वालों को भी इससे फायदा होने वाला है। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा टॉपिक जो कि 12th में जरूरत पड़ेगी, है ना, वो भी आप उसमें कवर कर सकते हैं बच्चों। तो इसके तहत आप अपने सर्किल में, अपने रिलेशन में, जी हाँ, जो छोटा भाई है जिसने इस बार 10th पास किया है बच्चों, वह इस 11th क्लास को ज्वाइन कर सकता है, जो आपका स्टार्ट हुआ है बच्चों 3 बजे से। जी हाँ, 3 बजे से, ये 3 बजे से चलेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे, जुड़ेंगे बच्चों। तो आज के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।